चलती चक्की देख के रहो कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। इसी जगह कही कि अवधूत देख गगनगढ़ चढ़ के, कई कोट ब्रह्मांड उपजे न शंकर बढ़ के, और विष्णु आदि का पता नहीं कमल कुमठ न भड़ के, वो आए कूकते है। फिर से बोलिए इस वाणी को एक बार। अवधूत देख गगनगढ़ चढ़ के, कई कोट ब्रह्मांड उपजे न शंकर बढ़ के, और विष्णु आदि का पता नहीं कमल कुमठ न भड़ के। जो आए कौन जगह है, क्या है, हमें समझिए कैसे। देखिए इन्होंने कहा है जो अवधू, वो है वाणी परमात्मा की। परमात्मा कबीर साहब ही उस वाणी को बोल रहे हैं, यहाँ पर जीवों को चेता रहे हैं। चेताने का उनका उद्देश्य है, यहाँ चेता करके वो कह रहे हैं कि उस लोक चल। यहाँ पर एक वाणी में और उन्होंने कहा है कि हंसा उड़चल देश बिराने सरबर जाए सुखाने। हंसा उड़चल देश बिराने सरबर जाए सुखाने। देश बिराना है, जे दूसरे का देश है, एक काल लोक है, यहाँ मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो भी आया है उससे जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि हंसा उड़चल देश बिराने, वो सरबर जाए सुखाने होगा। आगे बोलिए, अब क्या कहेंगी। हम जो कह रहे कि घट घट पानी सब भरे, ओ घट भय ना कोई, ओ घट घाट कबीर का भय सु निर्मल हो। कौन घाट है वो घट? क्या बात है, बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हम जो कह रहे आपसे कि मोरी बसे स्वत हुए देश में जहाँ रहता पुष्पण आए, तो कुक जी आए, ब्रह्मा जी आए, कि विष्णु आए, कि शंकर जी आए, कि राम आए। फिर कहीं बोलियो, फिर से बोलिए इस वाणी को। मोरी बसे स्वत वही देश में जहाँ रहता पुष्पराना, वो कौन है पुराना? कि संतो वो सतगुरु भावे जो आवागमन मिटावे। कैसे मिट जाए आवागमन? देखिए क्लियर आप जो कह रहे हैं वो क्लियर है, वो सतगुरु वही होगा, सतगुरु वही होगा। यहाँ पर सतगुरुओं की भरमार है, लेकिन उनमें वो तत्वदर्शी संत, गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में उसके बारे में कहा है। पढ़ी लिखी समाज है, शिक्षित लोग हैं। गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़ करके, फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। हमारे साथ एक दादाजी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राधे श्याम दास। राधे श्याम दास जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हम कुछ शंकाएं हैं वो पूछने चाहते। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हम जो पूछे चाहते कि एक साकी में का मरण मरण सबको कहत, और मरण न जाने कोई एक बार ऐसा मरे कि दूसरे मरण न हो। कौन जगह है ऐसी? बताइए। इन्होंने कहा है कि मरण मरण सबको ही करे। फिर से कहिए इस बात को। मरण मरण सबको कहत, और मरण न जाने कोई, और एक बार ऐसा मरे कि दूसरे मरण न हो। कौन जगह है? ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ जाने के बाद दोबारा इंसान नहीं मरे? सतलोक है वहाँ। देखिए सतलोक पहुंचने वाला दूसरा नहीं आता है, लेकिन मरती मरती सब कहें, मरती ना जाने कोई, और ऐसी मरनी जो मरे कि बहुर ना मरना होए। ये कबीर भगवान ने अपने सूक्ष्म वेद में लिखा कर यहाँ बताया हुआ है। और ना मरे दूसरा, इसके लिए आपको संत रामपाल गुरु महाराज जी की तत्वदर्शी संत जगत गुरु जो हैं उनकी शरण में जाना होगा, उनसे नाम लेना होगा। और नाम ले करके पहला नाम लें, दूसरा नाम लें, तीसरा नाम लें। ये नाम मर्यादा में रह करके आप जाप करिए, और मालिक की पूजा शरण में रह के करिए, आप सतलोक पहुंच जाएंगे। इनका कहना है कि वो धाम केवल सतलोक है जो जहाँ जाने के बाद इंसान लौट के नहीं आता है। और क्या कहेंगे? उनको नाम कहा है, जैसे कविता में कही गई, कब दू 6 अक्षय के पारा, ब्रह्मा विष्णु महेश भोलाने शेष बेस लखारा, अलख रंजन भेद नहीं पाया कुरुम ने किया किनारा। वो कौन है वह जगह? कौन मालिक को नाम कहा है? देखिए उस मंत्र के बारे में अभी भाई ने बताया था, वो बच्चियों ने भी बताया था, मेरे को में इतनी जानकारी है। उसके बारे में अपने गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 को कहा गया है। वो तत्वदर्शी संत बताएगा उसके बारे में। जो आप पूछ रहे हैं कि वो मंत्र क्या है, उसके बारे में बताया है। ओम तत्सत्य 3 निर्देश तिर्विदय, 3 प्रकार से उस मंत्र का जाप बताया है। ओम और तत्व सत्य 2 संकेतक हैं। वो तत्वदर्शी संत के द्वारा लेने के बाद ही उस मंत्र का पता चलेगा, ऐसे नहीं बताया जाता है। वो गुरु मुख के वहाँ के, जो गुरु मुख से लेकर के वो उसको वहाँ के माने जो सुन करके फिर वो जाप करे, उससे कल्याण होगा। एक और शंका समाधान कहें चौथम जी बोलिए। कि बिन पग चले सुने बिन काना, और बिन कर कर्म करे बिन आना वो आय को। देखिए जो आपने कहा है ये तो
ब्रह्म है, इसके बारे में ब्रह्म तक की साधना है जो आप बोल रहे हैं। बिन पग चले हैं सुने हैं बिन काना, कर विद कर्म कर्म विद नाना, ये ब्रह्म तक की साधना है, रामायण की चौपाई है। ये ब्रह्म है जो दिखता नहीं है, उसने कसम खा रखी है कि मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा, वो केवल दुर्गा को दिखाई देता है, इसके अलावा किसी को नहीं। दुर्गा उसकी पत्नी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों सत्संग में उस ब्रह्म के बारे में बताया, जो गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 में क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष दो पुरुष बताए हुए हैं। उसमें क्षर पुरुष जो ब्रह्म है, अक्षय पुरुष पर ब्रह्म है। और पूर्ण ब्रह्म के बारे में गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 इसमें स्पष्ट कहा है, 17 में, ओम उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा तो कोई अन्य है जहां जाने के बाद साधक लौट के पुनर्जन्म मृत्यु में नहीं आता है। वो क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष दो ब्रह्म है, वो ब्रह्म का नाम है जो आप बता रहे हैं कि वो दिखाई नहीं देता है, बिन पग चले सुनाए बिन काना, वो ब्रह्म है, वो ज्योत निरंजन है। चलती चक्की देख के रहो कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। इनको कहना है हम लोगों ने कहा कि जे कोई कहता है कि धरती और आकाश को बताते हैं, वो है खूब आँख है। देखिए जो आपने कहा है ये कबीर की वाणी है। कबीर साहब ने पहले चेताया है जीव को कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो ही पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। ये मृत्यु लोक है और आकाश में स्वर्ग लोक है, इन जितने भी तीन लोक हैं इनमें ये चक्की चल रही है। इस चक्की में कोई साबित नहीं बचता है, सब कोई मरता है, क्योंकि मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो आता है वो जाता है, मरता है, केवल वहाँ पर बचेगा कौन? अब मरते तो सब रहते हैं और जन्मते रहते हैं, लेकिन साबित का मतलब ये है कि दोबारा बहुर जन्म ना होए, उसके लिए कहा है। तो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा, लौट के पुनर्जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। तो वो शाश्वत धाम है, वहां जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो उस परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। परमात्मा वो आज संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो आज स्वयं कबीर साहब के अवतार धरती पर विराजमान हैं। उनसे नाम लेने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, उनकी जो भक्ति करेगा वो सतलोक धाम को चला जाएगा। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, वो दो ही पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। भाईजान मेहरबान कदरदान, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और कीला के करके जाचिब को तो फिर न मर वो हुए। आज जो कीला है संत रामपाल जी महाराज, हम आप नाज बने ऐसे पिसराई काल के द्वारा कि जिसकी कोई हद नहीं, पता नहीं पड़ता है कि कहाँ मार दे। अपने यहाँ के देखा जा कर के कितने पड़ गए, बमोई में ट्रैक्टर के नीचे मोटरसाइकिल लेके पड़ गए, ऐसे मरते हैं। जो कबीर गर्भ ना कीजिए काल गहे कर केस, और ना जाने का मार है के घर के परदेश। इस तरह से हम बच सकते हैं कीला के करके। और कीला है वो कीला सूक्ष्म वेद में ठोको, जी के आगे काल ब्रह्म झोंको, रुकत नन्या एक प्रकार का मालिक का वरदान है, उसके द्वारा खाए जा रहे हैं अपन, और मालिक अपन को ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान समझ नहीं रहा है सो मर रहा है, पिस रहा है। जी है पिसना, कीला से लगा रहे ताका नाश ना होए। देखिए कितनी बढ़िया मार्मिक वाणी बोली है कि जो कीला से लगा रहे, वो कीला मतलब आज उस पूर्ण परमात्मा की जो शरण में पहुंच जाएगा, ताका नाश ना होए। तो आज वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, जिसके बारे में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में उसका ज्ञान दिया है, और सभी में प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया कि वो परमात्मा सह शरीर मनुष्य धरती पे आता है और सह शरीर धरती से चला जाता है। तो वो कीला केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं आज इस युग में। उनसे जो नाम उपदेश लेकर के भक्ति करेगा वो दोबारा जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, उसका नाश नहीं होगा। और क्या कहना चाहते हैं? आप कौन सा कीला छोले हैं, हाईवे ठोक दे का जो कहा के है। बोलिए। दूसरी जगह कही कि अब देख गगनगढ़ चढ़ के कई कोट ब्रह्मांड उपजे न शंकर बढ़ के, विष्णु आदि का पता नहीं कमल कुमठ न भर के, वो आह कूकते हैं। फिर से बोलिए इस वाणी को एक बार। अब देख गगनगढ़ चढ़ के कई कोट ब्रह्मांड उपजे न शंकर बढ़ के, और विष्णु आदि का पता नहीं कमल कुमठ न भर के, जो आह कौन जगह है क्या है, हमें समझिए कुछ। देखिए इन्होंने कहा है जो अवधू, वो है वाणी परमात्मा की। परमात्मा कबीर साहब ही उस वाणी को बोल रहे हैं, यहाँ पर जीवों को चेता रहे हैं। चेताने का उनका उद्देश्य है, यहाँ चेता करके वो कह रहे हैं कि उस लोक चल। यहाँ पर एक वाणी में और उन्होंने कहा है कि हंसा उड़चल देश बिराने सरबर जाए सुखाने। हंसा उड़चल देश बिराने सरबर जाए सुखाने। देश बिराना है, जे दूसरे का देश है, एक काल लोक है, यहाँ मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो भी आया है उससे जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि हंसा उड़चल देश बिराने, वो सरबर जाए सुखाने।
और यहाँ रहे कि कौन भलाई जहाँ बकन के थाने। यहाँ रहने से कुछ भी नहीं होगा, यहाँ बक्कन के थाने हैं। आप लोग देख रहे हैं आज जितने भी धर्मगुरु हैं जी अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजा रहे, अपनी अपनी वाणी बक रहे हैं। इन्हें किसी के मोक्ष से कल्याण से मतलब नहीं है। तो यहाँ कहा है यहाँ रहे कि कौन भलाई जहाँ बकन के थाने। ये बक्कन के थाने हैं, इनके साथ सरकारें लग जाती तुरंत, इनके साथ वकील लग जाते इनके संगे, सब पत्रकार लग जाते इनके संगे, लेकिन एक सच्चे संत के साथ में कोई नहीं आज है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के हजारों रोज नामदान होते हैं, हजारों जगह संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग करवाए हैं और 11 आश्रम में 3-3 दिन तक समागम होते हैं। एक भी पत्रकार नहीं जाता है। इस वाणी यहाँ पर सिद्ध होती है, इसी वाणी से यहाँ पर सिद्ध होता है कि हंसा उड़चल देश बिराने सरबर जाए सुखाने, यहाँ रहे कि कौन भलाई जहां बकन के थाने। उत चल अगम अथाएं भरे हैं, उत चल जहां समुद्र अथाएं भरे हैं, सतलोक और सुख पाबू मन माने। वो अपना घर निज घर है जिसके लिए संकेत कर रहे हैं वो कि उत चल अगम अथाएं भरे हैं, सुख पाबू मन माने। वहां पर मन माने सुख हैं जिसके लिए जी आत्मा भड़क रही है यहाँ पर और ढूंढ रही है। उत चल अगम अथाएं भरे हैं, सुख पाबू मन माने, और बचत बने तो बचो कबीरा। यहाँ सब पे काल रिसाने, यहाँ सब पे काल भगवान रिसाना बैठा है। जब जिसका दाव लगता है उसी को उसी समय ले लेता है। ना जाने किस घड़ी में नहीं भरोसा देह का, बिनस जाहे छिन माँ है। श्वास श्वास सिमरन करो और यतन कछु ना है। 1 मिनट में किसी को भी मार देगा, किसी का भी पता नहीं कब मर जाए कोई, किसी का भरोसा है। तो परमात्मा कह रहे हैं नहीं भरोसा देह का, बिनस जाहे छिन माँ है, और श्वास श्वास सिमरन करो और यतन कछु ना है। यहाँ पर किसी का भी भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। कहता हूं कह जाता हूं सुनता है सब कोई, सुमरन से भला होएगा ना तर भला नहीं होए। परमात्मा अपनी वाणी के माध्यम से यहाँ पर चेता रहे हैं जीवों को कि अगर तुमको मोक्ष कराना है, इस लोक से निकलना है। हर इंसान की आत्मा चाहती है कि मैं मरूं नहीं, कोई चाहता है मरना, लेकिन मरते सब हैं। हर इंसान की आत्मा चाहती है कि हमको बिना करे का मिले, लेकिन किसी को मिलता है बिना करे का? सबको कहना पड़ता है। सबकी आत्मा चाहती है मुझे अच्छी लंबी चौड़ी जमीन जायदाद हो, अच्छी कोठी कार हो, बढ़िया बंगला हो। क्यों चाहती है? हम उस धनी बाप की औलाद हैं। हम वहां पर हमारे सारे सुख ऐसे थे, हमारे वो ठाठ थे, हमारी आत्मा को कसक आती है कि हम उसी घर चलें जहां पर ये है। तो यहाँ पर भटक रही है, यहाँ ढूंढ रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान के माध्यम से कहते हैं कि नमक की बोरी में हम शक्कर का टेस्ट ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं मिल सकता है, वो हमें शक्कर की बोरी में ही मिलेगा। तो वो शक्कर की बोरी आज सतलोक धाम है। उसीलिए परमात्मा कह रहे हैं कि श्वास श्वास में नाम जपो, श्वास न वृथा खोए, ना जाने श्वास को आवन होए कि ना होए। यहाँ पता नहीं कब किसकी श्वास रुक जाए। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नाम दिया है उस तत्वदर्शी संत के नाम जाप करने के बाद ही अपना कल्याण होगा। आगे बोलिए, अब क्या कहेंगी? हम जो कह रहे हैं कि घट घट पानी सब भरे, ओगट भय ना कुए, ओगट घाट कबीर का भय सु निर्मल हो। कौन घाट है वो ओगट? क्या बात है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बोलो इस वाणी को। आप जो कह रहे हैं कि घट घट गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, और घट गड़ गड़ काड़े खोट, और अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। वो कबीर गुरु भगवान हैं, वहाँ जाना है। वो आज संत रामपाल जी के रूप में हरियाणा के हिसार जेल में विराजमान हैं, और वहीं से अपन को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि साबरी चोटें से राज हैं। ना आयोडेक्स लगाओ ने, ना डग्गा के पत्ता से सेंकने। कबीर साहब के रूप में विराजे संत रामपाल जी के भगवान की दीक्षा ले लो आप, सब मिट जाए। देखिए, संत की मौज होती है। संत कहीं भी रह करके अपनी लीला कर सकता है, किसी भी प्रकार से कर सकता है, क्योंकि संत की अपनी मौज होती है। भगवान को कोई राय नहीं दे सकता है, भगवान की खुद की राय होती है, भगवान खुद की मौज होती है। अब क्या कहेंगे आप? हम जो कह रहे हैं आपसे कि मोरी बसे स्वत हुए देश में जहाँ रहता पुराण आए तो कुक जी आए, ब्रह्मा जी आए, कि विष्णु आए, कि शंकर जी आए, कि राम आए। फिर कहीं बोलियो, फिर से बोलिए इस वाणी को। मोरी बसे स्वत वही देश में जहाँ रहता पुरुष पुराना। वो कौन है पुराना? देखिए, आपने कहा पुरुष पुराण, स्पष्ट कहा है आपने, पुरुष पुराना पुराना। तो वो पुरुष आदि पुरुष है। इसके लिए गीता जी में जो बताया है, गीता अध्याय मैंने आपको बताया था, गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए, क्षर पुरुष, अक्षय पुरुष, उत्तम पुरुष तू परमात्मा उदाहते। वो परमात्मा वही सतलोक में रहता है जो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसका जिक्र चला है। वो परमात्मा सतलोक धाम में रहता है, वो पुरुष है। वो भगत जी एक जहाँ शंका है,
कि संत वो सतगुरु मोह भावे जो आवागमन मिटावे। कैसे मिट जाए आवागमन? देखिए क्लियर आप जो कह रहे हैं वो क्लियर है, वो सतगुरु वही होगा, सतगुरु वही होगा। यहाँ पर सतगुरुओं की भरमार है, लेकिन उनमें वो तत्वदर्शी संत, गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में उसके बारे में कहा है। पढ़ी लिखी समाज है, शिक्षित लोग हैं। गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़ करके, फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। वो सतगुरु मोह भाव है जो आवागमन मिटावे। तो वो आवागमन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, श्वासा ही में सार, पद पद में श्वासा सार, और दम दे ही से खोज करे सो आवागमन निवार। सो होगा आवागमन से मुक्ति। दम दे ही से खोज करे, श्वास श्वास में नाम जपो, श्वास न व्यर्था खोए, ना जाने श्वास को आवन होए कि ना होए। श्वास श्वास सुमरन करना पड़ेगा, उससे आवागमन, वो भी तत्वदर्शी संत के द्वारा। जो आपने पूछा कि वो सतगुरु केवल संत रामपाल जी महाराज जी आज इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, इस धरा पर हैं, तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सूबेदार जी महाराज कह रहे हैं कि निर्गुण कौन देश का वासी, हमें बता दो खासी। मंध का हंस मोह समझावे में पूछत हंसना सांसी, और कैसो बन भेसे बाको किस रस में अभिलाषी, पावेगा अपन कि जो आपनो गोर कैसो गांसी, चुप बैठ रहो मन ठकोसी, श्याम सु मथनासी। आय को निर्गुण कहाँ को आए, कहाँ से? देखिए निर्गुण अलग बात हो गई और सरगुण अगल। परमात्मा निर्गुण नहीं है, परमात्मा साकार है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 82 के मंत्र नंबर 96 में स्पष्ट लिखा हुआ है वो परमात्मा कबीर देव है, और वो परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। वो सतलोक धाम में रहता है, उसका प्रमाण अपने सारे वेदों में प्रमाण है उस परमात्मा का, वो कबीर देव है। कबीर देव है जी, कबीर देव है वो।